इस जिंदगी का साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सुनो बात को ध्यान से, प्रेम से गाओ। भैया किसी के समझाने पर आपके जीवन में दौलत की भी कमी नहीं थी, शौहरत की भी कमी नहीं थी। जब आप जवान रहे तो आपके जीवन में आनंद की कोई कमी नहीं थी। अब मैं समझा रहा हूँ तो चलो बन को, तो कहने का क्या मतलब कि धन भी काम नहीं आएगा, दौलत भी काम नहीं आई, जवानी भी काम नहीं आई, समय भी काम नहीं आया, तो क्या काम आएगा। मालो दौलत ये तेरी जवानी, मालो दौलत ये तेरी जवानी, मालो दौलत ये तेरी जवानी, मालो दौलत ये तेरी जवानी। 4 दिन की है बस जिंदगानी, 4 दिन की है बस जिंदगानी। हक किया कर अदा, हक किया कर अदा, हक किया कर अदा, हक किया कर अदा। बंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हरि बोल। छोड़कर तुझको सब कुछ है जाना, छोड़कर तुझको सब कुछ है जाना। शमशान है आखिर ठिकाना, शमशान है आखिर ठिकाना। छोड़कर तुझको सब कुछ है जाना, छोड़कर तुझको सब कुछ है जाना। शमशान है आखिर ठिकाना, शमशान है आखिर ठिकाना। तोड़ मत भूल कर, तोड़ मत भूल कर, तोड़ मत भूल कर, तोड़ मत भूल कर। दिल किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। हरि बोल। प्रेम के साथ हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत से बड़ा किसी का नहीं, इसलिए कहा हम रहे ना प्रेम रहेगा। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी।
दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, आदमी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस हरि बोल प्रेम के साथ। सांस रुक जाएगी चलते चलते, 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 शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, 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 दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, रोशनी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए हम कह रहे हैं बंधु, दम निकल जाएगा रोशनी का, कोई भरोसा नहीं इस जीवन का। ऐसे विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र जी महाराज से कहा कि भैया मुझे आपके सिर के ऊपर काल मंडराता हुआ नजर आ रहा है, अब तो चलो सर्वनाश हो चुका, सबको समाप्त हो गया। और रात्रि में ही वर्णन आता है कि रात्रि में ही धृतराष्ट्र जी महाराज, गांधारी और विदुर जी महाराज रात्रि में हिमालय के प्रस्थान किया। 5 दिवस के अंदर ये सब था कि धृतराष्ट्र जी महाराज पांडवों के साथ बैर करते थे, ये सब कुछ था। अपने पुत्र से बड़ा पुत्र मोह था। वर्णन आता है महाभारत में 5 दिन में ही मुक्ति को प्राप्त कर दिया। कितने दिनों में? 5 दिन। वर्णन आता है कि मूलाधार से योग मार्ग के माध्यम से अग्नि को प्रज्वलित किया और सशरीर अपनी कुटिया के अंदर ही अपने को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया महाराज। जब कुटिया में अग्नि लगी, जलता हुआ जब लगा, गांधारी बाहर थे, उसने भी उस जलती हुई अग्नि में प्रवेश किया और दोनों को परम गति प्राप्त हुई। बोलो गोविंद भगवान की जय। युधिष्ठिर जी महाराज को बहुत बुरा लगा जब पता चला कि पिताजी चले गए हैं। बोलो गोविंद भगवान की। हमारा बड़ा सौभाग्य, मेरी दृष्टि अब पड़ रही है महाराज। नीचे से आचार्य वर पधारे शास्त्री जी, तो मेरा अनुरोध है कि आप आगे आ जाए, कृपा करें आप आइए। बोलो गोविंद भगवान की।
हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यजमान परिवार का भी बड़ा सौभाग्य, इनके सामने हम तो भी बच्चे हैं हमारे। तो भाव ये मेरी दृष्टि थोड़ी देर से पड़ी। जब ऐसे महापुरुषों का आगमन, संतों का आगमन जब कथा में होता है भैया, यजमान परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं हम यजमान परिवार की ओर से। तो भाव के साथ मैं तो निवेदन कर रहा था, जब युधिष्ठिर जी महाराज को ये ज्ञात हुआ कि पिताजी पधार गए हैं, बड़ा दुख उनको मन में हुआ, लेकिन क्या कर सकते थे। नारद जी महाराज ने समझाया कि तुम्हारे पिताजी परम गति को प्राप्त कर चुके हैं, अब उनके आध्यात्म के मार्ग में तुम बाधा न बनो। इतना समझाया, समझ गए युधिष्ठिर जी महाराज। बहुत समय बीत गया, तब युधिष्ठिर जी महाराज को अपशगुन होने लगे। ध्यान से सुनना बात। युधिष्ठिर जी महाराज को अपशगुन होने लगे। भीम से पूछा, भीम आज 7 महीने हो गए, अर्जुन अभी तक क्यों नहीं आया? मैंने बताया ना पूर्व में आपको कि भगवान जब द्वारिका को चले गए पितामह भीष्म को सदगति प्रदान करके, तो साथ में अर्जुन जी महाराज भी गए थे। तो 7 महीने हो गए। पूछा, अरे भीम पता तो करो कि अर्जुन क्यों नहीं आया, क्या बात है? मुझे अपशगुन हो रहे हैं, बहुत ऐसे ऐसे अपशगुन हो रहे हैं। सूर्य उदय हो रहता है, दिन में गीदड़ है, शियार कुत्ता है, ये दिन में भी शब्द करता है, ऊंचे ऊंचे रोता है। हम मानते हैं ना, जब कोई कुत्ता गांव का, पड़ोस का, कहीं दूर का लंबी जोर से चिल्लाता है तो हम क्या कहते हैं? पता नहीं क्या बुरा होने वाला है, अब शगुन है हमारे। मैं देखता हूँ कि देव प्रतिमाएं रो रही हैं, उनकी उन प्रतिमाओं से आंसू बह रहे हैं। मैं देखता हूँ रात्रि में आकाश में पूंछ वाला तारा उदय हो गया है। रात्रि में मैं शयन करता हूँ, सुबह उठता हूँ तो मेरी उल्टी आंख, वाम आंख फड़कने लग जाती है। वाम आंख मेरे फड़कने लगते हैं। उल्लू दिन में ही घोर शब्द कर रहा है। आसमान में मेघों से वर्षा होती है, लेकिन वर्षा की जगह मैं देख रहा हूं रक्त बह रहा है। सूर्य की कांति मलिन हो गई है। बछड़े गाय का दूध नहीं पी रही है, गाय दूध दे नहीं रही है, गाय के स्तनों से रक्त निकल रहा है। भैया मुझे बहुत कुछ बुरा हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी घटना घट गई है, क्योंकि आज से पहले महाभारत का युद्ध भी जब हुआ, मुझे कभी ऐसे अपशगुन नहीं हुए, लेकिन आज मुझे लगता है भैया कि कोई बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है। और वो अर्जुन भी अभी तक नहीं आया। उतनी देर में क्या देखते हैं कि कपिध्वज अर्जुन को द्वार से आते हुए देखा, और जब देखा अर्जुन का मुख एकदम लटका हुआ, मलिन, कांति विहीन। अर्जुन की ओर देखा, अर्जुन क्या बात है, तुम्हारा मुख इतना मलिन क्यों है? तुम्हारे मुख की कांति कहां चली गई? जब अर्जुन ने कुछ नहीं कहा,
कहने का प्रयास करने ही वाले थे, उतनी देर में युधिष्ठिर जी महाराज ने फिर कहा, कहीं अगम्या से गमन तो नहीं कर बैठे? तुम्हारे हाथ में किसी गौ का वध तो नहीं हो गया? तुम्हारे हाथ में से किसी गाय का, किसी ब्राह्मण का वध तो नहीं हो गया? क्या बात है? बच्चों और बूढ़ों की उपस्थिति में तुमने कहीं उनको भूखा रख के स्वयं भोजन तो नहीं कर लिया? क्या बात है? ब्राह्मण का वध, गौ वध, ऐसा क्या कारण है कि तुम्हारे मुख की कांति इतनी बली नहीं है? बार बार पूछते जा रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, ये छोड़, ये तो मैं तुझसे पूछ लूंगा, पर ये तो बता, हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण अपनी 1008 पत्नियों के साथ सुरक्षित तो हैं? सांब प्रद्युम्न आदि सभी यदुवंशी कुशलता से तो हैं? अब जैसे ही भगवान के समेत भगवान के परिकर परिवार के बारे में पूछा, पूछते ही अर्जुन की आंखों से अश्रुपात होने लगा और अश्रु गिराते हुए ही अर्जुन जी महाराज बोले, भैया के वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा येन में अपहरतम तेजो देव विस्मापनम। वंचितो हम महाराज। और आज यहाँ पर जो अर्जुन जी महाराज ने भगवान की लीलाओं का जो गान किया है ना महाराज, भैया जो कभी भाई बनकर आया, कभी मेरा सखा बनकर आया, जिससे अलग होकर हम एक क्षण भी व्यतीत नहीं कर सकते थे, जिसकी कृपा से मैंने पांचाली द्रौपदी का वर्णन किया, जिसकी कृपा से यम दुर्वासा ऋषि के क्रोध से बचे। बड़ी प्यारी कथा यहाँ पर गाई भैया। वो श्री कृष्ण आज हमें छोड़कर चले गए और आज मैं वही अर्जुन। भगवान ने जाते समय, वासुदेव ने जाते समय मुझे अपनी पत्नियों का जिम्मा सौंपा था कि अर्जुन इनकी रक्षा करना। मैं उन पत्नियों को लेकर, भगवान की उन पत्नियों को लेकर जब वापस आ रहा था हस्तिनापुर, तो मार्ग में एक अधने से भील से मैं हार गया। आज मुझे ज्ञात हुआ भैया, उस समय मैं वही अर्जुन, मेरा वही गांडी, मेरे वही धनुष, मेरा वही बाण, सब कुछ मैं वही अर्जुन। महाभारत में इतना युद्ध में मैं कहीं हारा नहीं। जिन भोलेनाथ शंकर भगवान को भी मैंने युद्ध में प्रसन्न किया, आज सब कुछ मेरा वही था, मैं वही अर्जुन था। मार्ग में आते आते भगवान की पत्नियों को नहीं बचा सका, उस भील से हार गया। बोलो गोविंद भगवान की। भील से युद्ध में हार गया भैया। आज मुझे पता चला कि जो मेरा बल था, मेरा पराक्रम था, जो कुछ भी था वो मेरा नहीं, मेरे प्रभु का था, मेरे गोविंद का था। आज मुझे ज्ञात हो गया। मैं द्वारिका से भगवान की पत्नियों को ला रहा था। इस प्रकार से अर्जुन ने ब्राह्मणों के शाप से लेकर संपूर्ण यदुवंशियों के आपस में लड़ झगड़ कर मरने का वृतांत तथा भगवान के स्वगमन धाम का सारा सविस्तार खबर, सारी बात बता दी। अब जैसे ही कुंती महारानी ने ये सुना, श्रवण किया, वैसे ही कुंती महारानी ने पद्मासन लगाया और अपने मन को, प्रभु को स्मरण किया, चरणों में स्थापित किया मन को, और क्षण भर में ही अपनी पांच भौतिक देह का, शरीर का त्याग करके परम धाम को प्राप्त हो गई। बोलो गोविंद भगवान की। इस प्रकार से महारानी कुंती भी भगवान के परम धाम को चली गई। इस प्रकार से महात्मा युधिष्ठिर जी ने भी सभी भाइयों और द्रौपदी को साथ किया। राजकाज सारा परीक्षित जी महाराज को सौंपा। परीक्षित को उपदेश दिया, कहा परीक्षित 3 बातें याद रखना जीवन में। सुनो बात को ध्यान से, जयकारा लगाओ, बोलो गोविंद भगवान की। 3 बातें याद रखना। पुत्र, आंखों के सामने पाप नहीं होने देना। शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। तीसरी बात, अतिथि का सदा सत्कार करना। और पुत्र, ये 3 बातें जिस गृहस्थ के जीवन में होती हैं, उसका जीवन सदैव सुखी होता है। बोलो गोविंद भगवान की। इस प्रकार से उपदेश देकर परीक्षित जी महाराज को सिंहासन पर स्थापित करके राज्याभिषेक करके सभी पांडव
पांडवों ने महारानी द्रौपदी सहित हिमालय की ओर प्रस्थान किया। यहाँ से आगे महाभारत की कथा है। द्रौपदी, प्रथम द्रौपदी, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल, सहदेव, इन सभी ने मार्ग में अपने आप को, शरीर को त्यागा। अंत में युधिष्ठिर जी महाराज ही अकेले स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो गोविंद भगवान। इस प्रकार से शौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज जी बता रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, अब परीक्षित जी का जो विवाह था वो उत्तर की पुत्री इरावती से हुआ। उन्होंने कृपाचार्य जी महाराज को आचार्य बनाकर, कुलगुरु धौम्य को आचार्य बनाकर 4 अश्वमेध यज्ञ किए। महाराज परीक्षित बंधुओं बड़भागी थे। पांडवों की शिक्षा ने, पांडवों के उपदेश ने उनका जीवन महान बना दिया था। इसलिए बचपन से ही उनमें दृढ़ता थी। जीवन में जो पांडवों ने शिक्षा दी थी उसे अपने जीवन में उतार लिया था। वर्णन आता है कि परीक्षित जी महाराज के जीवन में, उनके शासन काल में 3 चीजों का बड़ा प्रभाव था। एक शिक्षा का, एक चिकित्सा का और एक न्याय का। क्या? एक शिक्षा, दूसरी चिकित्सा और तीसरा न्याय। ये 3 चीजें जिस राज्य में होती हैं, अर्थात शिक्षा निःशुल्क प्राप्त हो, अच्छी शिक्षा बच्चों को प्राप्त हो, चिकित्सा अर्थात दवाई, रोग का इलाज, ये सब अच्छे तरीके से प्राप्त हो, न्याय जल्दी मिले, तुरंत मिले, अच्छे से न्याय हो। जिस राज्य में 3 चीजें बड़े आसानी से और त्वरित मिलती हो वही राज्य सुखी है। भारतवर्ष में शिक्षा का स्तर लाखों करोड़ों रुपया डोनेशन देना पड़ता है, वहां तब जाकर एडमिशन होता है स्कूलों में। चिकित्सा की तो पूछो ही मत, नाक मुंह तोड़ देते हैं आजकल डॉक्टर। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसी चिकित्सा है भारत में, दवाई से नहीं तो ठीक होता है कि नहीं होता, जरा पटक पटक के मारेंगे। ऐसी चिकित्सा और न्याय की तो पूछो ही ना मत महाराज। आदमी मर भी जाता है तब नंबर आता है। लेकिन महाराज परीक्षित के राज्य में शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, ये तीनों बहुत जल्दी और त्वरित प्राप्त होते थे। बोलो गोविंद भगवान की। एक दिन महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले। सोचा अपने मन में कि राज्य का निरीक्षण करूं। राज्य का निरीक्षण करते करते जहां भी जाते अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनते। परंतु बंधुओं, एक दिन घूमते घूमते सरस्वती नदी के तट पर आ पहुंचे परीक्षित जी महाराज। वहां पर बड़ा ही अटपटा सा दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा कि एक राजवेशधारी, राजा की तरह वेश धारण किया हुआ, हाथ में मूसल ले रखा है, लेकिन काला कलूटा मनुष्य है, जिसके शरीर का रंग कैसा? काला। धूर्त कहा भागवत में उसको। धूर्त क्यों है? क्योंकि एक गाय और एक बैल को मार रहा था। किसको मार रहा? एक गाय और एक बैल को। और बैल भी ऐसा जिसकी 3 टांगे टूट गई है महाराज। जब ये दृश्य देखा परीक्षित जी महाराज ने सोचा पास जाऊं। उतनी देर में गाय और बछड़े के आपसी संवाद को सुनने लगे। बछड़े ने गाय से पूछा, माँ आप क्यों रो रही हो? मेरे 3 पैर टूट गए इसलिए रो रही? या फिर भगवान अपनी लीला स्मरण करके अपने सुधाम को चले गए इसलिए रो रही? उनके गुणों का स्मरण करके रो रही? बोले नहीं, भवान ही वेदा तत्सर्वं यन्मा धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिः वर्तसेन पादैर्लोक सुखावहि। धर्म के 4 मुख्य अंग बंधुओं याद रखना। धर्म के जो 4 पैर, भगवान शंकर का वाहन क्या? बोलो बोलो। नींद आ रही? अभी तो भजन गा के हटाऊं मार, फिर आप सोच रहे और मैं ज्यादा नहीं गाता कथा। क्या है भगवान शंकर का वाहन? जोर से बोलो। बैल।
भगवान शंकर बैल के ऊपर विराजमान है और यहाँ पर बैल स्वरूप एक बछड़े को ये काला काला मनुष्य मार रहा है। बैल को बताया धर्म, क्या बताया? धर्म। भगवान शंकर बैल के ऊपर बैठते हैं, उनका वाहन है धर्म स्वरूप है। अर्थात जिसके जीवन में 4 चीजें होती हैं, सत्य, तप अर्थात तपस्या, पवित्रता और दया। क्या क्या बोला? मेरे साथ बोलो, सत्य। याद रखना, इस बात को पता होना चाहिए हमारे। सत्य, तप अर्थात तपस्या, तीसरी पवित्रता और चौथी दया। दया सर्वभूतेषु, सत्य का जीवन में पालन, पवित्रता हमारा मन की पवित्रता भी और तन की पवित्रता भी, तपस्या हो, भगवान का भजन हो जीवन में। अर्थात जिसके जीवन में ये 4 चीजें होती हैं वही तो शंकर है महाराज। बोलो शंकर भगवान की। और बंधुओं, चारों योगों का फल ही धर्म। ये जो 4 चीजें हैं ना, सत्य, तप, पवित्रता, दया, जहां ये मिल जाती हैं वही धर्म है। और भगवान शंकर, बोलो प्रेम से शंकर भगवान की। जब इन चारों पर धर्म आधारित था बंधुओं, तब सतयुग था। जब 3 अंगों पर था तब त्रेता था। जब 2 पर था तो द्वापर था। अब कलयुग है, यहाँ पर एक ही अंग शेष रह गया। एक है सत्य, सत्य ही परमात्मा है और सत्य ही परमात्मा से भिन्न कभी होता नहीं। दूसरा है तप, दुख सहन करके, अपने जीवन में कष्ट सहन करके भी परमात्मा की जो आराधना करता है वही तो तपस्या है। पवित्रता, कलयुग में पवित्रता भी समाप्त हो जाती है बंधुओं। बाहर से तो पवित्र लगते हैं परंतु मन मैला ही रहता है सदैव। बोलो गोविंद भगवान की। गोस्वामी तुलसी बाबा कह रहे हैं रामायण में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अर्थात जिसका मन निर्मल है, पवित्र है, जिसका मन निर्मल है, साफ है, पवित्र है, वही व्यक्ति मुझे पा सकता है। बोलो गोविंद भगवान की। दया, जो अपने लिए अन्न पकाता है वो पाप करता है, और जो सामर्थ्यवान होने पर भी दया करके दान की भावना नहीं रखता बंधुओं, वही दोषी है। दान ही तो शेष रह गया है बंधुओं इस कलयुग में। और बंधुओं, शोक युक्त पृथ्वी ने कहा बछड़े से कि मैं इसलिए दुखी नहीं हूं, मैं इसलिए दुखी हूं कि जिन भगवान सत्य, शौच, दया आदि जिसमें निवास करते हैं उनके जाने के बाद कलयुग से आक्रांत इस लोक के लिए मैं दुखी हो रही हूं। अब मुझे लगता है कि पतित लोग, अधर्मी लोग, कर्म से विहीन राजा लोग ही मेरा उपभोग करेंगे, उपभोग करेंगे, यही विचार करते हुए मैं दुखी हो रही हूँ। भगवान के वियोग से मेरे हृदय में शांति नहीं है, इसलिए मैं शोक कर रही हूँ। बोलो गोविंद भगवान की। और जब ये सुना परीक्षित जी महाराज ने, क्रोध आ गया, हाथ में तलवार ली और उस काले गलोटे मनुष्य को मारने के लिए आगे बढ़े। और जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़े,
उस काले कलूटे मनुष्य ने परीक्षित जी महाराज को आते हुए देखा कि सोचा परीक्षित जी महाराज मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो दीनवत शरणं गता, दीन की तरह दुखी तरह शरण में चले गए।